हम लोग आज पढ़ेंगे 11th की एनसीईआरटी से भारत के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। इसमें कुछ टॉपिक छूट गया था जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक अपेक्षित और हाशिए पर रही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया। उसने इस धारणा को धारदार बनाया और समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया। उसमें उसने हमारे समाज के मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को उद्घाटित किया। इधर इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम में आए विचारों के बीच अंतःक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता में विशिष्ट रूप ग्रहण किया। तो बाबू, इनके कहने का मतलब ये है कि जो जो पश्चिमी आधुनिकता आई ना, उसके अंतर्गत जो है भारतीय चिंतन के हाशिए पे जो रह रहे लोग थे, उनके अंदर समानता की अवधारणा को विकसित होने का थोड़ा सा मौका मिला। इसको धारदार बनाया, यानी कि थोड़ा सा तेज किया। समय के हिसाब से चीज़ें तेज होती हैं। ठीक है। अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया और हमारे समाज में जो मौजूद श्रेणीबद्धता थी ना, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या फिर अंतर सामुदायिक समानता, ठीक है, दो समुदाय में जो अंतर होता है उनके विचारों को इन्होंने उजागर किया। ठीक है। और विविधता और पश्चिमी से आए विचारों के बीच में अंतःक्रिया शुरू हुई, मतलब धार्मिक विविधता थी और जो पश्चिमी समाज से जो आधुनिकता आई थी, दोनों में अंतःक्रियाएं शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता में विशिष्ट रूप ग्रहण किया। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। अंतर धार्मिक का मतलब बाबू, अपने समाज के अंदर जैसे हिंदू हैं तो हिंदू के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और अंतर धार्मिक का मतलब दूसरे धर्म के लोग जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में या हिंदू सिख के बीच में तो क्या समानता है, इस पर ध्यान इन लोगों ने केंद्रित किया। ठीक है। और हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों तथा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक सामुदायिक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है। ठीक है। तो देखो, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि पश्चिमी विचारधाराएं जो थी, उन्होंने वो जब आए तो उन्होंने समाज को एक सही धर्मनिरपेक्षता की तरफ लाने की कोशिश किया। जैसे भारतीय समाज कहीं ना कहीं कुंठा में पड़ा हुआ था, जातिवादी विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ था और रूढ़िवादिता में बंधा हुआ था। तो उन सारे विचारधाराओं को मतलब इन्होंने तोड़ा। मुसलमान और ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति जो भेदभाव था या बहुसंख्यक समाज जो था अल्पसंख्यक समाज को दबा रहा था, उनके अधिकारों को जो खतरा था, उन सारे खतरों का इन लोगों ने विरोध किया। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें ना, तो अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको क्या पता था कि ये ब्राह्मण जलता है शूद्र से या शूद्र जलता है ब्राह्मण से, क्या उत्पीड़न हो रहा है, उनको ऐसा कुछ नहीं पता था। वो बुलाते इधर आओ। अगर कोई छोटे समुदाय का व्यक्ति है, वहाँ पे कोई ब्राह्मण अगर खड़ा है और वो न्याय की बात हो रही है, वो देगा, कुर्सी देगा कि बैठो यहाँ पे, तो छोटे जो कास्ट का लोग बंदा है ना, वो वहाँ बैठेगा ही नहीं। तो वहाँ से कास्ट सिस्टम का जो मतलब, वह तो पहले समानता की निगाह से अंग्रेज़ों ने देखा, लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि इस समाज में ऐसा भी कुछ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम है, तब उनके समझ में आया, तब उन्होंने उसको जो है कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे करके सत्ता अपना औपनिवेशिक सत्ता के थ्रू भारत को जो है अपना गुलाम बनाया। वो अलग बात है, लेकिन हकीकत में जब बाद में ये मतलब शुरुआत जो हुआ, इन्होंने समान रूप से विरोध किया। ठीक है। मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है, इसमें से जुड़ी है। दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। ठीक है। इसके अंतर्गत आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों को कायम रखने का शैक्षणिक अधिकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। एक तीसरी भिन्नता भी है, चूँकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी है।
इसलिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का प्रतिबंध लगाया गया। अस्पृश्यता पर मतलब छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय राज्य में बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह का धर्म हिंदू विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए गए। ठीक है, तो बाल विवाह के लिए बहुत सारे समाज सुधारकों ने काम किया, या फिर सती प्रथा का भी विरोध किया। और देखो यहाँ ये जो लाइन लिखी हुई है ना, खुद की शैक्षणिक मतलब उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति एवं शैक्षणिक संस्थान कायम रखने का अधिकार है। तो बाबू इसका उदाहरण अगर आपको समझना है तो आप सीधे समझो, कहीं न कहीं मतलब मुस्लिम समाज जो था, अगर 1947 से अगर आप देखें, भारत के बंटवारे के बाद से अगर देखें तो मुस्लिम कहीं न कहीं अल्पसंख्यक ही थे, 18% आज भी हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को भी धार्मिक खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों का कायम रखने का अधिकार है। तो इसका उदाहरण आप अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं करंट से, तो आप ये देखो कि मदरसे आज भी चल रहे हैं। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान ही तो है मदरसा, उनकी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थान चलाए जाते हैं, उसमें सिखाया जाता है कैसे मुस्लिम धर्म के क्या नियम कानून है, या मुस्लिम धर्म कैसे चलता है। ठीक है, कुरान पढ़ाया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल अगर आप देखें, इस लाइन का जो अगर आप समझना चाहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थान कायम रखने का अधिकार है। तो ये जो है ना बाबू, ये वहीं से आता है। ठीक है, या फिर ये लाइन जो है इसका एग्जाम्पल वही है। ठीक है, बहरहाल प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बन सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच में पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः उसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक और न ही किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है, या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई में झलकती है। वह जुड़ाव भी सकारात्मक वित्त से चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज सत्ता में तमाम जटिल राजनीतिक रणनीतियाँ अपना सकती हैं। तो बाबू सीधी सी बात है, भारतीय संविधान जो है ना, अगर उसको देखा जाए कि उसका मूल कारण क्या है, उसका काम क्या है, तो शांति, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, इसके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी रणनीतियाँ भी बनाता है राजसत्ता से। ठीक है, अब तक यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे क्यों समाहित नहीं हो सकती। अगर यह मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या अंतर धार्मिक सहिष्णुता है, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफ़ी आगे तक जाता है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की भावना है, तो इसमें एक अस्पष्टता है जिसमें स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेपों की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आओ कुछ करके सीखें, बॉम्बे गर्म हवा इस विषय में जुड़ी कोई फिल्म देखें। इस फिल्म में धर्म निरपेक्ष से के किन आदर्शों को दिखाया गया है। भीम साहनी की उपन्यास तमस या राही मासूम रजा के आधा गांव को पढ़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तीखा आलोचना का एक विषय बनी रही है। ये आलोचनाएं क्या है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता को उनसे बचा सकते हैं? धर्म विरोधी बातें क्या होती हैं? अब ये देखते हैं धर्म विरोधी क्या है। ठीक है, पहला, अक्सर यह तर्क दिया जाता है
कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। क्या हम शायद यह दिखा पाने में सफल हुए कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहल के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। अतएव यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने की बजाय उसकी हिफाजत करती है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतांध, अहिंसक, दुराग्रही और औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों का अवश्य चोट करती है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि किस चीज़ पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उस योग्य है या नहीं। ठीक है, तो जैसे इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि धर्मनिरपेक्षता कहीं न कहीं जो वह धार्मिक समाज जो अपनी पहचान में एकदम मतांध हो गया है, ठीक है, हिंसक हो गया है, दुराग्रही हो गया है और बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों का अवश्य चोट करती है। तो इस लाइन का मतलब ये है ना बाबू कि धर्मनिरपेक्षता उन सारी चीज़ों पर चोट करती है जो किसी मतलब जहाँ भी मतलब अनाचार हो रहा है, जहाँ पे हिंसक प्रवृत्ति हो रही है, जहाँ पे लोग उन्मुक्त हो रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि वो अपने मन की कर रहे हैं, जहाँ दबंगई कर रहे हैं। मतांध का मतलब एक तरीके से अगर आज की भाषा में जोड़ा जाए तो दबंगई वाले ही सिस्टम से होगा कि हम करेंगे, जो करना है वो कर लो, क्या कर लोगे, ये सिस्टम होता है जहाँ बहुसंख्यक समाज होता है। ठीक है, थोड़े से सबल समाज के लोग होते हैं, तो इस तरीके से बातें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों पे चोट करता है। और देखिए ये इनके कहने का मतलब ये है, वास्तविक प्रश्न यह है नहीं है कि किस चीज़ पर चोट की जाए, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उसके योग्य है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी समाज में कोई बहुत अच्छी चीज़ है जिससे पूरे समाज का सौहार्द बन रहा है तो उस पर चोट करेंगे आप, तो उस बात पे पुनर्विचार करने की मतलब ध्यान केंद्रित करता है कि वाकई में जिस चीज़ पे चोट की जा रही है क्या वह वाकई में चोट करने योग्य है कि नहीं, कि जो सही चीज़ है उस पर चोट नहीं करना। इनके कहने का मतलब ये है। पश्चिम से आयातित दूसरी आलोचना यह है कि धर्मनिरपेक्षता ईसाइयत से जुड़ी हुई है, अर्थात पश्चिमी चीज है, इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। पहली नज़र में यह एक विचित्र शिकायत है, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीज़ें प्रचलन में हैं जिनकी जड़ें पश्चिम में हैं। इसलिए पहला जवाब तो यही हो सकता है कि ऐसा है जो भी ऐसा कि ऐसा है भी तो क्या हुआ, ऐसा है भी तो क्या हुआ। क्या आपको अपनी यूरोपियन क्या आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, अतः वे इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल यह एक किस्म का छिछला जवाब होगा। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात यह है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाइयत के संबंध विच्छेद कर लिया। ठीक है, देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि पश्चिमी तो सभी लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष तब बने जब इन्होंने ईसाइयत से विरोध करके ईसाइयत से ज़्यादा लोग अलग हो गए। ठीक है, तो मतलब इनके कहने का मतलब वही है कि आप अपना खुद ही टेढ़े हो और दूसरे को सीधा सिखा रहे हो। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, धर्म और राज्य का पारंपरिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाज का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं भी नहीं हैं। संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। कुछ धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बना सकती है और खास समुदायों की रक्षा के लिए वह उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना, कोई धर्मनिरपेक्ष सत्ता है वो समुदायों के बीच में अगर शांति बढ़ाना चाह रहा है, उसको लगता है कि मतलब कुछ धर्म ऐसा है जो जिनके कुछ धर्म के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, इस धर्म के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे शांति भंग हो रही है, तो कुछ ऐसा समुदाय होगा जो वो समुदाय आगे आएगा और कहेगा कि हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इनके कहने का मतलब है भारत में ठीक यही बात हुई। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई जो न तो पूरी तरह से ईसाइयत से जुड़ी है, न पूरी भारतीय ज़मीन पर सीधा पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। पश्चिम में चर्च और राज्य से संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू, पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था,
कि पश्चिम के लोगों ने जो चर्च, ईसाइयत और चर्च से अपना संबंध तोड़ लिया था, वह एक केंद्रीय सवाल था। ठीक है, और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे हैं। मतलब भारत जो अपना देश है ना, वो शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व माने एक दूसरे का अस्तित्व, दूसरे धर्म का भी अस्तित्व है, और शांतिपूर्ण ढंग से रहने का जो विचार है उस पर भारत का कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित रहा है। अल्पसंख्यकवाद क्या है? तीसरी आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है। यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्यायोचित है? आप कल्पना कीजिए कि 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाले गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं, मगर वे कुछ बोलते नहीं हैं। साफ तौर पर कम से कम 2 यात्री के बीच में तो टकराव अवश्य है। यह विचार आया कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले 2 खामोश यात्री उस व्यसनी के साथ देते हैं और धूम्रपान न करने वाले 2 मतों के अंतर से हार जाते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक पराजित होता है, मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है कि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई। ठीक है, देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर 4 लोग कहीं सिगरेट पीने का, 4 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, ये कहानी क्या चल रही है कि 4 लोग अगर एक गाड़ी में जा रहे हैं और मान लीजिए 4 में से 3 पीने वाले हैं, ठीक है, और 2 पीने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है उसको, 3 पीने वाले हैं और एक व्यक्ति को पीने से प्रॉब्लम हो रही है, 4 लोग हो गए। ठीक है, तो एक व्यक्ति कोई पी रहा है, 2 लोग पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, वो नहीं पी रहे हैं, लेकिन जब वो सामने वाला पिएगा तो वो लोग उसका समर्थन करेंगे क्योंकि वो पी रहा है। ठीक है, और जो नहीं पी रहा है वो उसका विरोध करेगा। सीधी सी बात है, जो स्मोकर नहीं है वो उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सहमति की बात देखी जाए तो वहाँ पे अल्पसंख्यक हो गया ना, वो व्यक्ति एक है और वहाँ पे 3 लोग हैं तो उसका विरोध हो रहा है। तो ऐसे कह रहा है कि लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई। अगर इस तरीके से आम सहमति उचित है, हर बात में आम सहमति उचित है, तो जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी बातें मान ली जाएंगी, भले ही वो बात गलत कह रहा हो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर लोकतांत्रिक रीति से देखी जाए तब तो वह बात सही हो जाएगी। लेकिन अब स्थिति को थोड़ा बदल दें। कल्पना कीजिए सिगरेट न पीने वाले यात्री दमे से पीड़ित है, धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है। इसकी इस बात से किसी दूसरे यात्री धूम्रपान न करें उसकी बुनियादी और बहुत ज़रूरी हित व्यक्त होता है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज़ मानी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या आप मानते हैं कि उस व्यसनी यात्री को एक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि उसे गाड़ी में गंतव्य पर न पहुंचा जाए? आप सहमति की जहां बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहां लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता है। अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होता है। जो व्यक्ति के लिए सही है वह समुदाय के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इस प्रकार पर विचार किया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों को अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हुए हद तक वे जायज़ हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, अगर कहीं अल्पसंख्यक है कोई व्यक्ति तो इसका मतलब नहीं है कि उसके अधिकार का हनन किया जाएगा। तो भारतीय संविधान इसका प्राविधान करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार ऐसे विशेषाधिकार हैं जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है, तब ऐसे विशेषाधिकार क्यों दिए जाएं? यह एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। वहां सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने को सबको इजाज़त है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा सचमुच है कि हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए उन लालायित दर्शकों को कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ ऐसे जिनकी हाल ही में टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम हैं। उनमें से कोई भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है। क्या आपको ख्याल है कि लिफ्ट अथवा व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? ऐसा करने से वे लोग वही चीज़ पा सकते हैं जो दूसरे लोग सहज की सीढ़ियां चढ़कर प्राप्त करते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वाले इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए विभिन्न सुविधा की ज़रूरत है। अगर पूरी तरह से ऐसा निर्माण किया जाए जो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से में फिल्म देखने जैसे लाभ में से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। उनके लिए अलग व्यवस्था
उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। यह उनके लिए यह वैसे ही समान और सम्मान और गरिमा से भरा बर्ताव है जैसा दूसरे के साथ किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधा के लिए रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अक्षम है, ठीक है, उसके पास वो क्षमताएं नहीं है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और उसका सपोर्ट करना उसको विशेषाधिकार नहीं दे रहा है। इनके कहने का मतलब ये है। अतिशय हस्तक्षेपकारी। चौथी आलोचना करता है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता के अतिशय हस्तक्षेपकारी है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर लेती है, क्योंकि लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म के सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। यह बल्कि सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधारों की इजाज़त देती है, लेकिन इसके ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जा सकता है। लेकिन यह आपत्ति तो की जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय राज्य में समक्ष यही बड़ी दुविधा है। तो एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देखा जा सकता है। वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है, क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते, इसलिए अन्यायपूर्ण हैं। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं। उन्हें अंतर धार्मिक वर्चस्व में से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है और अंतर धार्मिक वर्चस्व की मिसाल भी। ऐसा टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ बने रहें। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं। निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है जिससे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच में बराबरी की भी मिसाल बने। ऐसा सुधार बलपूर्वक और राजसत्ता के जरिए नहीं लाया जा सकते, लेकिन राज्य इनसे पूरी तरह बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकती है। राजसत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी लोकतांत्रिक आवाज़ का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, पांचवा तर्क ये है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में तर्क यह दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुभव अन्य दावों के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है। ठीक है, मगर अपने इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है, वह उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने और उसका वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं है। असली सवाल तो यह है कि ठीक किस मकसद से वो वोट पाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचाराधीन समूह का भी हित है? यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके द्वारा बनवाई नीति के लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। यदि अल्पसंख्यक का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता अपनी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं तो वह धर्मनिरपेक्ष परियोजनाओं की सफलता होगी, जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी हिफाजत करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूहों के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तब क्या होगा? ठीक है, तो यदि ये धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों के नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? तब यह एक अन्याय पैदा होगा। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेरों सारे उदाहरण हैं, ताकि आप दावा कर सकें कि पूरा राजनीति तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। अगर खूब सोचें तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। महज यह तथ्य कि धर्मनिरपेक्षता दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं कष्टकारक नहीं है। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। देखिए, ये इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि वोट बैंक की राजनीति के लिए लोग
कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि भारतीय राजनीति में ये चीज़ चलती है। भारत के हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। तो इनके कहने का मतलब यही है कि ज़रूरत पड़ने पे सभी नेता अपना कल्टी मारते हैं, धर्मनिरपेक्षता तो करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट पाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि बहुसंख्यक लोगों को भले ही नाराज़गी हो, लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट लेंगे। और बहुसंख्यकों का वोट पाने के लिए ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे अल्पसंख्यकों का भले ही हनन हो रहा है, लेकिन फिर भी वोट बैंक की राजनीति करेंगे, बहुसंख्यक समाज के लिए साथ ही खड़ा होंगे, भले ही वो गड़बड़ काम हो रहा है, ठीक है। एक असंभव परियोजना। अंतिम अनुवादपूर्ण आलोचना यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती, क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है। यह ऐसा सदस्य का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। यह समस्या क्या है? यहाँ यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति के एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है। भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यत्र भी ऐसा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण है। लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि सह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में भी संभव था। श्रेणीबद्धता आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता है, ठीक है। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है, ठीक है। देखिए ये लाइन जो लिखी हुई है ना, कि क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी संस्कृति मूल्य बनती जा रही है, ठीक है। ये लाइन बहुत अच्छी है कि सभी लोगों के अंदर अब समानता के भाव आ रहे हैं। इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है। एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं, वरन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें समूची दुनिया बहुत पैनी निगाह और बड़े चाव से देख रही है। ऐसा कहना ठीक भी है। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिमी के मुल्कों को अप्रवास कर रहे हैं, ठीक है। वैश्वीकरण में तेजी आने के साथ पूरे विश्व में लोगों की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व में कुछ हिस्से में अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसा दिखने लगे हैं। ये समाज भारतीय प्रयोग में भविष्य पर का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। ये समाज भारतीय प्रयोगों में कि भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कि जो लोग ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कि अभी सभी लोगों का ध्यान केंद्रित है भारत की तरफ, क्योंकि भारत की धर्म संस्कृतियाँ और विविधता के हिसाब से मतलब सबको प्रभावित कर रही है कि यार इतनी विविधता और संस्कृति है इसमें, फिर भी यहाँ की ये एक देश अभी भी खड़ा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सभी देशों को, पूरे विश्व को मतलब एक तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो अपने वहाँ सभी लोग रहते हैं, तो उनके कहने का मतलब यही है। और सभी लोग अब उस चीज़ को अनुसरण कर रहे हैं कि हमको भारत के जैसा बनना है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से में धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसा दिखने लगे हैं का मतलब ये अनुसरण तो कर ही रहे हैं कि भारत के अंदर जो ये चीज़ें हैं कितनी अच्छी हैं, ऐसा हमको भी बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। भारत में राजपत्रित अवकाशों की सूची को ध्यान से पढ़ें। क्या यह भारत की धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तर्क करें। अवकाश का नाम और दिनांक 2016 के बारे में ये दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, होली 24 मार्च, गुड फ्राइडे 25 अप्रैल, रामनवमी 25 अप्रैल, महावीर जयंती गुड फ्राइडे 25 अप्रैल और रामनवमी 15 अप्रैल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा दिखाया जा रहा है। ईद उल फितर दिखाया जा रहा है। महावीर जयंती दिखाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, ईद उल जुहा यानी कि बकरीद, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा यानी कि विजयदशमी, मुहर्रम, दीपावली, गुरु नानक जयंती, ईद ए मुलादुन नबी यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन था, ठीक है, क्रिसमस यानी कि ईसाई। तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट ये दिखा रहा है त्योहारों का, ये जो छुट्टियों का अवकाश का जो दिन है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए गणतंत्र दिवस सभी लोग साथ में मना रहे हैं, ठीक है। होली, गुड फ्राइडे,
ठीक है। होली हिंदू धर्म का है, गुड फ्राइडे ईसाई का है, रामनवमी भी हिंदुओं का है, महावीर जयंती जैन धर्म का है, बुद्ध पूर्णिमा सिख धर्म का है, ईद उल फितर मुस्लिम का है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस सभी लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी हिंदुओं का है, ईद उल जुहा बकरीद मुस्लिमों का है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। महात्मा गांधी जयंती क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। दशहरा हिंदू धर्म का है, मुहर्रम मुस्लिम धर्म का है, दीपावली हिंदू धर्म का है, गुरु नानक जयंती सिख धर्म का है, ठीक है। और देखिए ये ईद ईद ए मुलादुन नबी, ये जो है पैगंबर साहब का जन्मदिन है, तो ये मुस्लिम धर्म का दिखा रहा है। क्रिसमस ईसाई धर्म का। तो ये जो वैरायटी है ना, सभी लोग मना रहे हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक, जब मतलब एक त्यौहार मनाया जाता है तो बाकी सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चहल पहल जो है ना, वो खुशी जो है वो सबके मन में होती है, ठीक है। पूर्ण सहभागिता ना हो वो बात अलग है, लेकिन उन त्योहारों से आसपास के सभी लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। जो भी त्यौहार होता है उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो ये जो विविधता है ना, ये भारत के सभी लोगों को कहीं न, भारत का ये जो विविधता है, ये वैरायटी पूरे विश्व को अपनी तरफ देखने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत काफ़ी है। और लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं और इस पर लोग काम कर रहे हैं कि हाँ, भारत के जैसा हमको बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये धर्मनिरपेक्षता ख़त्म हुआ। और यहाँ पे देखो बाबू, मैंने लिखा है ना, रिपीटेटिव सीक्वेंस ला विद द सीजनल इफेक्ट और बेस्ट आर्टिफिशियल एग्जांपल्स ऑफ द एग्जैक्ट नेचुरल सिस्टम आल्सो फाउंड। देखिए इनके, मैं ये जो लिखा हूँ ना, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस ला जो है ना, ये सीजनल इफेक्ट, इनके कहने मैंने ये जो लिखा है, मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो देखो, अगर ध्यान की लगाओगे थोड़ा सा, तो हर साल गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हर साल होली आती है, हर साल गुड फ्राइडे मनाया जाता है, हर साल रामनवमी आती है, महावीर जयंती हर साल आती है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, तो ये जन्माष्टमी आती है। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस ला जो है ना, और सीजनल इफेक्ट, तो ये कहता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ला क्या कहता है कि इस दुनिया की हर चीज़ अपने आप को एक नियमित समय पे दोहरा रही है। ये बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही गजब का सीक्वेंस ला है बाबू। इसको अगर आप समझ लेंगे ना, तो बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान लगाओगे ना कि आप, मतलब इस दुनिया की हर चीज़ अपने आप को दोहरा रही है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि मतलब इस दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप को दोहरा रही हैं, और हर साल ये सारे त्यौहार आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा साल है जहाँ पे गैप मार दे, आता है पक्का, हर साल ये त्यौहार आते हैं, ठीक है। तो इनके ये एग्जांपल ये बताता है कि अगर नेचुरल सिस्टम चलता है तो ठीक यही सिस्टम नेचर पे भी चलता है, ठीक है। अगर 6:15 पर सूर्योदय हो रहा है मार्च के महीने में 10 तारीख को, अगर 6:15 पर सूर्योदय हो रहा है, तो लगभग लगभग वही टाइम होता है। हाँ, कुछ थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन लगभग 6:10 के आसपास, 6:15 के आसपास ऐसे ही रेशियो चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ख़त्म किया धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।